एक मिनट रुको, हाँ ये ठीक नहीं लगा। चलो हम कृष्ण वंदना से शुरू करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। सार है गीता, ये तो हम सब जानते हैं, बस हमें उस सार को समझना है। तो 9वें अध्याय का 26वां 27वां 28वां श्लोक हमारा अभी चल रहा है। काफी कुछ हमने समझ लिया है और बहुत गहराई है इस इन तीनों श्लोकों में, जो कि हर ही श्लोक में है, लेकिन इसमें कुछ खास बातें हैं जो हमारी चल रही हैं अभी। तो हमने पिछली बार कहाँ छोड़ा था कि कृष्ण ये कहते हैं, जो 26वां श्लोक हमने एक बार किया था, मैं एक बार पढ़ देती हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी चीजें हम आज 2-3 और समझेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरितमश्नामि प्रयतात्मनः। अश्नामि प्रयतात्मनः, ये हमने सब समझ लिया था। अब ये जो वर्ड्स आए हैं ना, पत्र पुष्प फल और तोय, इनका भी हम ठीक से समझेंगे। और फिर 27वां और 28वां जो है, 26वें की ये सब चीजें हम ठीक से समझ ली तो 27 और 28 को फिर 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो दो चीजें यहाँ कृष्ण ने कही हैं, प्रयतात्मन है, तद अहम, जो भी कुछ भक्ति उपरितम अश्नामी, मैं सब कुछ खा लेता हूं उस भक्त का, पत्र पुष्प फल तोय, है ना, सब कुछ जो भी वो, लेकिन शर्त क्या है, भक्त्या प्रयच्छति। तो दो चीजें आ गई ना, तो यहाँ पे दो चीज आई, प्रयतात्मन है और भक्त्या प्रयच्छति। प्रयतात्मन है का मतलब है शुद्ध बुद्धि, और भक्त्या प्रयच्छति का मतलब है निष्काम प्रेमी भक्त। इनको, इनका वास्तविक अर्थ समझना ही जो है, मतलब आपको लगेगा कि हम तो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। तो अब पहली बात क्या है, शुद्ध बुद्धि। बुद्धि शुद्ध कब होती है, कब होती है बुद्धि शुद्ध? हम सीधा सा सोचेंगे कि यदि हमारे विचार अच्छे हैं, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम अच्छा सोच रहे हैं, तो हमारी बुद्धि शुद्ध है। इससे आगे कभी हमने नहीं सोचा होगा कि शुद्ध बुद्धि का असली गहरा मीनिंग क्या है। आज हम वो समझेंगे। तो आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं, लेकिन आमतौर पर जो हम सोचते हैं वो शुद्ध बुद्धि नहीं है कृष्ण के अनुसार। वो तो हमारी बहुत बड़ी भ्रांति है। तो हमें ध्यान क्या देना है, देखिए, विचार की 3 अवस्थाएं हैं, बुद्धि और विचार। बुद्धि जो है वो विचार का विषय है ना, विचार बुद्धि का विषय है। तो विचार की 3 अवस्थाएं हैं। एक विचार की अवस्था है जिसको हम अशुद्ध विचार कहते हैं, जो आम तौर पे सारी दुनिया जिसमें पड़ी हुई है। अशुद्ध विचार का क्या अर्थ है, जो वासना के पीछे दौड़ता है। जो विचार, जो हमारे ख्याल, जो भी हमारे विचार हैं, वो हर वक्त, ज्यादातर दुनियादारी में यही है कि वासना के पीछे दौड़ते हैं, वृत्तियों के पीछे दौड़ते हैं, है ना। हम शरीर को मालिक मानते हैं, खुद गुलाम बन जाते हैं। तो जहां भी वासना मालिक है, जहां भी वासना मालिक है और विचार गुलाम है, वह है बुरा विचार, असद विचार, अशुभ विचार। यही है ना कि हम वासनाओं के पीछे जो हमारे अंदर चाह होती है कि हमें ये करना है, चाहे हमें पता है कि वो गलत है, फिर भी हम वासना के गुलाम हैं।
हम उस वृत्ति के गुलाम हैं और हम वो करते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है, हम सब जानते हैं कि ये जो है वो अशुभ विचार है। अच्छा, लेकिन हम सब कोशिश करते हैं, खास करके हम जो भी भगवान के थोड़ी आस्था रखते हैं, भगवान में मन लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सब इन वासनाओं को, इन बुरे विचारों को, अशुभ विचारों को बदलने की कोशिश करते हैं। बदलने का क्या अर्थ है? हम अब विचार के मालिक हो गए। पहले हम वासना के मालिक थे, अब हम सोचने लगे हैं कि नहीं, मुझे वासना नहीं करनी, मुझे इस तरफ नहीं जाना, तो अब विचार मालिक हो गया हमारा। ये दूसरी स्थिति है, वासना गुलाम हो गई। अब वासना के पीछे विचार नहीं चलता, अब विचार के पीछे वासना चलती है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ शुभ विचार, सदविचार। पहला अशुभ हो गया जो वासना के पीछे दौड़ता है, हैं? अब ये हो गया शुभ विचार जो विचार के पीछे, विचार पहले चलता है, वासना के पीछे नहीं दौड़ता। अब विचार मालिक हो गया, वासना गुलाम हो गई। लेकिन ध्यान रहे, चाहे हम किसी गुलाम के भी मालिक हो जाएं, हम वासना के मालिक तो हो गए, लेकिन फिर भी हमारा उससे बंधन तो है ना। बहुत ध्यान से समझिए, कभी ध्यान ही नहीं जाता हमारी तरफ। हम तो सोचते हैं हमारे अंदर अच्छे विचार हैं तो बस बहुत अच्छी बात है, हमारे अंदर कोई बुरे ख्याल ही नहीं है। लेकिन जब तक हम किसी, चाहे अच्छी चीज से बंधे हैं, अच्छे ही विचार हैं, लेकिन बंधन तो है ना वो भी। गीता तो सब बंधनों से ऊपर उठने की बात कहती है, शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ सबका त्याग करने वाला बनना है हमें। गीता में ये नहीं कहा कि बस तुम खाली अशुभ का त्याग कर दो और शुभ करते चले जाओ। गीता तो कहती है शुभाशुभ, शुभ और अशुभ सबके परित्यागी बनो। जैसे एक बंधन कैसे होता है, देखिए, जैसे समझ लीजिए कोई आदमी गाय को बांध कर ले जा रहा है, एक फकीर मिला, उसने उसको पूछा कि भाई मेरे मित्र एक बात बताओ कि तुम गाय से बंधे हो कि गाय तुमसे बंधी है? उसने कहा भाई तुम तो कुछ पागल से नजर आते हो, ये भी कोई पूछने की बात है, गाय मुझसे बंधी हुई है, मैं थोड़ी बंधा हुआ हूँ। तो फिर उन फकीर ने कहा तो फिर ऐसा है तो तुम छोड़ दो, तुम ये रस्सी वस्सी क्यों पकड़ रखे हो, गाय तुमसे बंधी है, अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। उसने कहा तुम तो और भी पागल ही लगते हो, मैं रस्सी छोड़ दूंगा तो वो तो भाग जाएगी, मुझे उसके पीछे भागना पड़ेगा। तो फकीर ने कहा यही तो तुम्हारा भ्रम है, तुम तुम बंधे हुए हो गाय से, गाय नहीं बंधी है तुमसे। मतलब ये कि जिसको हम बांधते हैं हम भी तो उससे बंध जाते हैं। उसने गाय को बांध रखा है तो वो भी तो गाय से बंध गया ना, ये अनिवार्य नियम है। इसलिए जो मुक्त होना चाहता है वो किसी को भी नहीं बांधेगा, अशुभ को तो नहीं ही बांधेगा, वो शुभ को भी नहीं बांधेगा। कहीं भी बांधा मतलब फिर हम मुक्त नहीं हो सकते। शुभ में जी सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं, शुभ विचार कर सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं, लेकिन मुक्त नहीं हो सकते क्योंकि अभी भी बंधन बाकी है। गीता तो कहती है बिल्कुल सब कुछ खत्म करना है। तो हमने, और तीसरी अवस्था जो हम देख लेते हैं वो है बुद्धि की, शुद्ध बुद्धि, जिसे यहाँ कृष्ण ने कहा है खाली बुद्धि नहीं, शुद्ध बुद्धि। जब विचार और वासना दोनों ही नहीं होते तब होती है बुद्धि शुद्ध, उस स्थिति का नाम है शुद्ध बुद्धि। तो शुद्ध बुद्धि का मतलब क्या है? संघर्ष नहीं है, हमें किसी चीज को भी बांध के नहीं रखना है, पकड़ के नहीं रखना है। जब तक बांधना है, पकड़ना है, तब तक संघर्ष है। तो अब जब संघर्ष ही नहीं रहा, जब कोई चीज हमें पकड़ के ही नहीं रखनी, तो फिर हमारी बुद्धि हो गई शुद्ध। जब तक बंधन है, पकड़ाव है, तब तक एक अंतर संघर्ष जारी रहेगा। समाज में भी जब तक मालिक और गुलाम है तब तक संघर्ष है। यदि आप सबके सभी मालिक हो जाएं, सबके सभी गुलाम हो, एक से स्थिति हो, किसी को किसी के ऊपर रौ भी नहीं चलाना, किसी को किसी के ऊपर हुक्म ही नहीं चलाना, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो तभी है ना, हम चाहते हैं सब कुछ हमारे हिसाब से चले, ये मेरा नौकर है मेरे हिसाब से चले, हम नौकर से भी बंध गए। ठीक है, तो श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि होनी चाहिए शुद्ध, जिसका मतलब है इतनी शुद्ध हो गई कि अब विचार की कोई तरंग ही नहीं है। तरंग है, यदि अच्छी है चाहे बुरी है तो वो तरंग है, लेकिन तरंग ही नहीं रहे, एक निर्मल झील की तरह हो जाए, नदी की तरंगों की तरह नहीं रहे। जैसे झील एकदम शांत होती है, तो यहाँ कृष्ण कहते हैं कि ये नहीं है कि गंदी लहर नहीं है, गंदी लहर चली गई, अच्छी लहर आ गई, निर्मल लहर आ गई, नहीं, कोई भी लहर नहीं, मन झील की तरह एकदम शांत हो जाए, ये कहना है। अब होता क्या है, समाज में तो सब यही चाहते हैं भाई नैतिकता हो, आदमी अच्छा हो, समाज का काम तो हो गया। समाज को आपकी आंतरिक यात्रा से कुछ लेना देना नहीं है।
समाज को ये नहीं चाहिए कि आप अंदर तक कहाँ पहुंचे क्या नहीं। आप यदि ऊपर से अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, समाज का काम तो हो गया। समाज चाहता है आप शुभ हो, लेकिन मुक्ति यदि चाहिए, ध्यान के, यदि आप साधना के पथ पे हैं और आप उस ईश्वर से एकाकार होना चाहते हैं, तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो समाज की तो बात हमको समझ में आती है, लेकिन हमें तो, हम यहाँ समाज के लिए नहीं बैठे ना, हम उससे आगे अपनी मुक्ति के लिए बैठे हैं। तो शुद्ध बुद्धि का अर्थ है जहां ना वासना रही ना विचार रहा, जहां दोनों खो गए, वासना भी खो गई, विचार भी खो गया, किसी का किसी के ऊपर मालिकाना हक नहीं है, तब सिर्फ शुद्ध चेतना रह जाती है। पिछले सेशन में भी मैंने कहा था, यहाँ चेतना की बात हो रही है, शुद्ध चेतना रह जाती है। तो एक शर्त तो श्री कृष्ण ने कही कि शुद्ध बुद्धि हो। अब दूसरी एक बात और शर्त उन्होंने रखी थी, किस भक्त का पत्र पुष्प फल और तोय वो ग्रहण करते हैं। दूसरी बात कही थी निष्काम प्रेमी हो। दो बातें कही ना उन्होंने कि इन दो भाव से, शुद्ध बुद्धि से और निष्काम प्रेम से, तुम मुझे जल भी अर्पण करोगे, तुम मुझे पत्ता फूल फल जो भी अर्पण करोगे, इवन जल, अभी हम समझेंगे कि जल सबसे प्राथमिक स्थिति है, बहुत कभी नहीं इस पे ध्यान गया होगा, आप अभी देखेंगे आप कुछ चमत्कृत रह जाएंगे। तो तुम जल भी मुझे चढ़ाओगे, वो भी मैं ग्रहण कर लूंगा, वो भी मैं खा लूंगा, मतलब अपना अपना बना लूंगा उसको, लेकिन शर्त एक ही है कि तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो, जो अभी हमने समझ ली। और दूसरी शर्त रखी उन्होंने, तुम निष्काम प्रेमी हो, कामना ना हो। तो प्रेम भी निष्काम होना चाहिए। अब निष्काम प्रेमी भक्त कौन होता है, समझते हैं थोड़ा सा। तो बुद्धि तो देखिए अशुद्ध होती है विचार से, बुद्धि और विचार। प्रेम किससे अशुद्ध होता है, निष्काम प्रेम कहा है ना। तो प्रेम तो हम सब जानते हैं, दुनिया में हम इससे प्रेम करते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं, वो प्रेम की बात यहाँ नहीं हो रही है। हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, वो प्रेम में भी स्वार्थ होता है। अच्छी भावना है प्रेम, लेकिन वहां भी स्वार्थ हो जाता है। प्रेम किससे अशुद्ध होता है, वासना से, कामना से, क्योंकि प्रेम के पीछे भी हमारी वासना या कामना होती है। तो ऐसा हमको समझना है कि बुद्धि से तो अर्थ है हमारे चिंतन की क्षमता का, बुद्धि विचार का, दिमाग का विषय है, चिंतन की क्षमता है। और प्रेम से अर्थ है हमारे हृदय के अनुभव की क्षमता का। प्रेम हृदय का विषय है, बुद्धि हमारे चिंतन का, विचार का विषय है। तो जब तक हृदय और बुद्धि दोनों शुद्ध ना हो, तब तक भक्त का जन्म नहीं होता। मैं पहले कई बार कह चुकी हूं, आम दुनिया समझती है कि भक्त होना आसान है, ज्ञानी होना मुश्किल है। यहाँ गीता हमें उल्टी बात समझाती है। ज्ञानी तो फिर भी आप खूब मेहनत करके, ग्रंथ पढ़ के, बुद्धि को शुद्ध करके, और आप ज्ञानी बन जाएंगे। भक्त बनने के लिए प्रेमी हृदय होना बहुत जरूरी है, निष्काम प्रेमी हृदय। तो शर्त यह है यहाँ पे, भक्त होना बहुत मुश्किल काम है। ज्ञान की तो एक ही शर्त है कि बुद्धि शुद्ध हो गई, आप ज्ञानी हो जाएंगे। भक्त की शर्त दोहरी है। भक्त होने के लिए आपको दो शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, बुद्धि तो शुद्ध करनी ही पड़ेगी, हृदय भी निष्काम करना पड़ेगा। तो भक्त होना आसान नहीं है, भक्त होना ज्यादा मुश्किल है, लगता है हमें तो। लेकिन आप दुनिया में खोजने जाइए, ज्ञानी तो आपको बहुत भर भर के मिल जाएंगे। असली ज्ञानी है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन ज्ञान का अहंकार करने वाले, ज्ञान बताने वाले, बघाड़ने वाले, और असली ज्ञानी भी मिल जाएंगे, कम मिलेंगे, लेकिन असली भक्त मिलना बहुत मुश्किल है। ज्ञानियों की आप लिखने लगेंगे तो फिर भी एक लिस्ट बन जाएगी। अब जैसे हम बुद्ध और महावीर को ही लें, वो ज्ञानी थे, उन्होंने जो जो अज्ञान की बातें थी सब गिरा दी, है ना। तो बुद्ध और महावीर होना बहुत कठिन है, लेकिन उतना कठिन नहीं है जितना कठिन एक भक्त होना है, क्योंकि वहां आपको हृदय हृदय भी निष्काम होना चाहिए। उनका कामना से नहीं था, लेकिन फिर भी देखिए, आप एक थोड़ा सा फर्क समझिए। सबसे पहले भक्त शिरोमणि कौन आते हैं, सूरदास, रैदास, मीरा। चलो मीरा को हम सब भक्त मानते हैं, चैतन्य महाप्रभु को हम भक्त मानते हैं। भक्तों के नाम ऐसे अंगुलियों पे गिनने लायक हैं, बहुत ज्यादा नाम आप गिन ही नहीं पाएंगे भक्तों के। तो जैसे बुद्ध में हमें दिखेगा कि बुद्ध पहले अशांत थे, अब शांत हो गए। पहले उनके अंदर दुख दिखता था, आंखों में दुनिया को देख के उनके अंदर पीड़ा होती थी, अब वो सब नहीं है। लेकिन मीरा, फर्क देखिए, बुद्ध और महावीर में आपको शांति दिखेगी, ज्ञान दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, मौन है, कोई वो नहीं है, लेकिन आपको वो आनंद जो नजर नहीं है। आप नाचते हुए बुद्ध की कल्पना नहीं कर सकते, नाचते हुए महावीर की कल्पना नहीं आती। नाचती हुई तो मीरा ही दिखती है, नाचते हुए तो चैतन्य ही दिखते हैं।
ये फर्क है। ये भक्त में जो जो मीरा के अंदर जो अशांति मिट गई, दुख मिट गया, लेकिन मीरा के अंदर हमें वो नाचता हुआ आनंद भी दिखता है, एक पॉजिटिव चीज भी दिख रही है हमें साथ में, खाली शुष्क ज्ञान ही नहीं है। तो ये जो है ना निष्काम प्रेम, इस प्रेम तक पहुंचना, इस हृदय में यदि कोई प्रेम भर जाता है तो फिर वो प्रकट होता है, सब जगह प्रकट होता है। तो फर्क क्या है यहाँ पे? एक चीज है भीतर की, बुद्ध को जो हुआ वो भीतर हुआ, अब बाहर आना उसका मुश्किल है। बुद्ध को कई बार बड़ा मुश्किल होता था कि मैं कैसे समझाऊं। वो अपने शिष्यों को बोलते थे मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे समझाऊं सारी चीज, है ना? क्योंकि उसके लिए चाहिए हृदय, किसी और तक पहुंचना है तो चाहिए हृदय। और हृदय क्या है? वो भीतर की चीज है। हृदय के बिना अंदर की चीज बाहर नहीं आ सकती। हृदय प्रेम से भरा हो तो प्रेम छलकेगा आपका, है ना? तो बुद्ध को जो हुआ वो भीतर हुआ। बुद्ध की जो सारी चीजें थी, गलत चीजें, अशांति थी, दुख था, जो भी वासना थी, जो भी कुछ था, वो सब बाहर गिर गया, वो खत्म हो गया सब, है ना? अब उनके माथे पे ना दुख की पीड़ा है, मतलब कुछ भी नहीं है उनके अंदर। लेकिन बाहर क्या फूट रहा है? शांति, मौन। लेकिन वो आनंद जो प्रेम में फूटता है वो नहीं। वो मीरा जो बुद्ध, हम तुलना वैसे नहीं कर रहे, हम खाली ये समझा रहे हैं कि जब हृदय में प्रेम भरा हो तो वो मीरा के नृत्य के रूप में फूट गया, चैतन्य का नृत्य के रूप में फूट गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मीरा जब नाचती है ना तो उसे कुछ शब्दों से नहीं बोलना पड़ता, उसके पैरों के घुंघरू, उसकी मस्ती, उसका आनंद सब कुछ कह देता है। चैतन्य जब नाचते हैं तो उनके आंखों से बहती हुई अश्रुधारा सब कुछ कह देती है, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं होती है ना? बुद्धि के लिए तो विश्वविद्यालय मिलेंगे, पुस्तकें मिलेंगी, शास्त्र मिलेंगे, लेकिन ये जो प्रेम है, हृदय में प्रेम का जो भरना है हृदय, इसके लिए आपको कोई विश्वविद्यालय नहीं मिलेगा। हृदय तो अब तक भी एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कभी कभी ही कोई उतरता है। मीरा जैसे, चैतन्य जैसे, सूर्य जैसे लोग यही कभी कभी उतर पाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं अगर ये दूसरी शर्त भी पूरी हो सके कि प्रेम हो, कामना रहित हो। बड़ी कठिन बात कही है, बहुत कठिन शर्त है। ज्ञानी होना फिर भी आसान है, आप कर लोगे रात दिन समझ के करके। प्रेम भी हो और कामना रहित हो, इसका मतलब ऐसी शर्त है ये कि आप नदी से तो गुजरो पर गीले मत हो, आप आग से तो गुजरो लेकिन आप कोई जलन ना हो। ये है, ये ऐसी शर्त है। कोई चाहे प्रेम को छोड़ दे तो वासना छूट जाती है। मतलब जैसे ये बड़ी कठिन बात है, प्रेम को छोड़ेंगे तो वासना छूट जाएगी, लेकिन प्रेम भी है और वासना ना रहे, ये थोड़ी मुश्किल काम हो जाती है। तो भक्त की शर्त बहुत कठिन है। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम में तो जाना, वासना से बच जाना, आग में तो चलना पर जलना मत, पानी में तो उतरना पर भीगना मत। इसलिए भक्ति थोड़ी कठिन बात है लेकिन बहुत क्रांतिकारी बात है। जब प्रेम के लिए, जैसे हम समझते क्या हैं कि प्रेम क्यों वासना बन जाता है, इसीलिए ज्ञानी लोग कहते हैं भाई प्रेम से दूर रहो। उन्हें पता है कि जैसे ही प्रेम में पड़ेंगे शुद्ध प्रेम तो होगा नहीं और वासना का जन्म हो जाएगा। तो पर ये तो सोचने की बात है, यदि प्रेम से वासना का जन्म होता शुद्ध प्रेम से, तो कृष्ण जैसे लोग ऐसी बात कहते ही नहीं गीता में। कृष्ण की कोई भी बात व्यर्थ होती है क्या? ऐसा अनिवार्य होता कि प्रेम है तो वासना होगी होगी, तो कृष्ण ये शर्त लगाएंगे ही नहीं। ये अनिवार्यता प्रेम में नहीं है, ये हमारी भूल का हिस्सा है। होता क्या है, एक ऐसा प्रेम है जो वासना की छाया की तरह नहीं है, एक अंतर्निहित दशा की तरह है। प्रेम को अंतर का भाव मानो जहां दूसरे की जरूरत नहीं हो। हमें हमेशा ये लगता है कि प्रेम, प्रेम का मतलब जब हम बोलते हैं तो हमें लगता है किसी और से प्रेम होगा, हमें हमें किसी वस्तु से होगा, किसी व्यक्ति से होगा, किसी घटना से होगा। ज्यादातर हम रिश्तों में व्यक्ति के संदर्भ में लेते हैं। तो प्रेम के लिए हमें चाहिए कि कोई हमें दूसरा चाहिए, प्रेमास्पद चाहिए। यहाँ कृष्ण उससे ऊंची बात कह रहे हैं। प्रेम के लिए प्रेमास्पद की भी जरूरत नहीं है, प्रेम को शुद्ध भाव की तरह अपने हृदय में बढ़ाते चले जाओ। बस प्रेम का भाव रहे, उसके लिए ये नहीं कि मेरा इससे प्रेम है, इससे प्रेम है, इससे प्रेम है। तो इसको आंतरिक अवस्था बनाना है, इस प्रेम को हमें अपना आंतरिक भाव बना लेना है। तो जिस प्रेम की श्री कृष्ण बात कर रहे हैं वो ज्ञान की तरह ही है। जैसे ज्ञान हमारा आंतरिक भाव है, ध्यान की तरह है, ध्यान हमारा आंतरिक है, दूसरे से उसका संबंध नहीं है।
स्वयं का ही आविर्भाव है। तो हम इसे ऐसा समझें कि ध्यान का, जैसे ध्यान की साधना होती है ना, ऐसे ही प्रेम की भी साधना होती है। जैसे हम कमरे में बैठे हैं और हम प्रेम का अनुभव करें, हमारी तो यही है कि प्रेम के लिए हमें कोई दूसरा सहारा चाहिए जिससे हम प्रेम करें, नहीं। आप इस तरह करें जैसे ध्यान करते हैं, वैसे ही कमरे में बैठे हैं, प्रेम अनुभव करें, अपने चारों तरफ अपने प्रेम को फैलता हुआ अनुभव करें। भीतर प्रेम भरा हुआ है, अनुभव करना है हमें इसको। लोकांतर तक हमारा प्रेम फैल जाए, लेकिन हमें दूसरे की अपेक्षा के मौजूद, दूसरे की अपेक्षा को, किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लें। दूसरे की अपेक्षा को मौजूद ना करें। 1 घंटा यदि हम ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो असंभव सी स्थिति है, जैसे ध्यान के को, हमको तो ध्यान ही मुश्किल लगता है, लेकिन प्रेम का तो और भी मुश्किल काम है। प्रेम दूसरे से संबंध नहीं है, वरन मेरे भीतर की एक घटना है जो चारों तरफ फैलती चली जाती है, जैसे दिए से प्रकाश फैलता है। ऐसे यदि हम घंटा भर बैठ के इस प्रेम का भी अभ्यास करें कि मुझसे प्रेम फैल रहा है चारों तरफ, ये भी हमें अभ्यास करना होगा। ये थोड़ा बड़ी क्रांतिकारी चीज है, बहुत मुश्किल काम है। और ये धर्म इस बात को जानता है, नीति शास्त्र नैतिकता ये नहीं जानती, उनके लिए तो प्रेम करना बहुत शुद्ध भाव है, काम हो गया। लेकिन धर्म हमेशा से जानता है कि प्रेम संबंध नहीं है, अंतर ऊर्जा है, इनर एनर्जी है प्रेम। निष्काम प्रेम का अर्थ है प्रेम की ऊर्जा हो, प्रेम की एनर्जी हो, किसी से बंधी ना हो, किसी बंधन से ना हो कि मुझे इससे प्रेम है, इससे प्रेम है, मुझे तो सारे संसार से प्रेम है, वसुधैव कुटुंबकम, सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये प्रेम भी एक भाव के स्तर पर हो, ठीक है, बंधा हुआ ना हो, किसी कामना के लिए ना हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि हो शुद्ध, विचार का कंपन ना हो, हृदय हो प्रेम से भरा, वासना की जरा भी झलक ना हो, तो भक्त का जन्म होता है। और ऐसा भक्त ही अपना सब कुछ परमात्मा के चरणों में छोड़ पाता है। कब छोड़ पाता है? जब वो कर्तापन छोड़ देता है। कृष्ण सारा यही समझा रहे हैं अर्जुन को कि तू कर्म मत छोड़, अपना कर्तापन छोड़। कर्तापन कब छूटेगा? जब अहंकार छूटेगा। जब तक अहम का भाव है तब तक हमारे अंदर कर्ता का भाव है। हम पिछले सेशन में बहुत अच्छी तरह चर्चा कर चुके थे, बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े ज्ञानी और सब कुछ छोड़ने वालों के अंदर भी एक अहंकार होता है कि मैंने संन्यास भी लेंगे तो हम कहेंगे हम जंगल में गए, हमने अपना सब कुछ छोड़ के हम जंगल में आ गए, वो अहंकार वहां भी साथ चला जाएगा। ठीक है ना? तो अब हमें समझ में आ गया ये श्लोक खूब अच्छी तरह, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्युपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। अच्छा, अब ऊपर से देखने में तो बहुत सीधा लग रहा है, पत्र पुष्प फल जल हम सब जानते हैं, तो चलिए वो बात हमने काफी समझ ली, उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन हमने खास समझ ली। अब एक और चीज जिस पे कभी हमारा ध्यान नहीं गया होगा, मुझे तो, मेरा तो नहीं गया था, पत्र पुष्प फल और जल। ये गीता ऐसी नहीं है जो आपको यूं ही कुछ भी लिख देगी, एक एक शब्द की गहराई में जाइए। ये हम सब चढ़ाते हैं, कभी इस गहराई में नहीं गए कि इनका इनका सिग्निफिकेंस क्या है। जल चढ़ाया है, फूल चढ़ाया है, पत्ते चढ़ाए हैं, हमको सबको पता है। कृष्ण जैसे लोग इस तरह की छोटी बातें नहीं करते। क्या मतलब है पत्र पुष्प फल चढ़ाने का? एक मतलब तो हमें पता है, अच्छी बात है। मैं आज आपको एक गहरी बात बताती हूँ जो मैंने पढ़ी है और समझी है अभी। यही तो बस फल है। ऐसे ही गीता पढ़ लेते थे तो कभी गहराई पे ध्यान नहीं गया। जब आप सबके साथ डिस्कस करने के लिए गीता को गहराई से देखती हूँ तो ये बातें मिलती हैं मुझे। तो ये मैंने जब समझा, ये लेवल ऑफ इवोल्यूशन है, ये हमारे स्तर हैं। पत्र पुष्प और फल, अभी एक बार तोय को छोड़ देते हैं। तोय का मतलब जल, पानी। तोय पानी जो है ना, वो तो एकदम प्राथमिक स्थिति है। उसके बाद विकास की 3 अवस्थाएं हैं, पत्र पुष्प और फल। ये व्यक्तित्व के खिलावट की 3 अवस्थाएं हैं। ऐसे ही नहीं कृष्ण ने कह दिया, इसी सीक्वेंस में ऐसे ही नहीं कह दिया, तोय को सबसे एंड में लिया, पत्ता लिया, फूल लिया, फल लिया, इसी सीक्वेंस में समझिए। इसी तरह ये विकास की अवस्थाएं हैं हमारी। तो कृष्ण यहाँ क्या कहते हैं कि 3 अवस्थाएं हैं। जल की बात अभी हम बाद में करेंगे, वो तो एकदम शुरुआत की स्थिति है, वो तो हम सब हैं ही। इसलिए कृष्ण विकास की बात कर रहे हैं। यदि तुम पत्ते की स्थिति में हो, पत्ता चढ़ा दो। फूल की तुम्हारी स्थिति है, फूल चढ़ा दो। फल की स्थिति है, फल चढ़ा दो। मतलब क्या है?
कोई व्यक्ति अभी सिर्फ पत्ता ही है। पत्ते का मतलब क्या है? कृष्ण कहते हैं तुम जो हो वही चढ़ा दो। फिर उन्होंने कहा यदि तुम अभी पत्ते भी नहीं हो, कोई कह देते हैं हम तो कहीं भी नहीं पहुंचे, हम तो है ही नहीं साधना के रास्ते पे, तो कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, तुम जहां हो, यदि तुम जल की स्थिति में हो, सब कुछ पानी ही है ना, पानी से नीचे तो फिर और कुछ नहीं है, तो तुम यदि जल की ही स्थिति में हो तो जल ही चढ़ा दो, पर अपने आप को चढ़ा दो। तुम जल की स्थिति में हो तो अपने आप को चढ़ा दो, जल की स्थिति में चढ़ा दो। तुम अब यदि पत्ते बन गए हो, जल ही बनता है पत्ता, जल से पहले पत्ता बनता है, फिर जब बढ़ता है तो फिर वो फूल बनता है, फूल बनकर खिलता है, और जब फूल बन गया तो फिर लास्ट में फूल जब बढ़ता है तो फिर फल बनता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तू चाहे पत्ता है, चाहे तू फूल है, चाहे तू जो भी है, फल है, तू जैसा है वैसा ही चढ़ जा, बस तू अपने आप को समर्पित करते। तो हम में से कई लोग कह देंगे ना हम तो भाई कुछ भी नहीं है, पोस्टपोन करने के लिए भाई हम तो अभी है ही नहीं साधना के रास्ते पे, कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो कृष्ण कहते हैं जल तो है ना तू, वो स्थिति तो है ना तेरी, तो तू कोई बात नहीं, कोई तेरा विकास नहीं हुआ है, तू साधना के पद पे नहीं है, तू जहां है वहीं से अपने आप को समर्पित कर दे मुझको। देखा है ना आपने कितने बड़े बड़े पापी लोग किस तरह तर गए सिर्फ अपने आप को समर्पित करके। श्री कृष्ण कहते हैं मैं तो उसे भी स्वीकार कर लूंगा जो भी चढ़ाओ, लेकिन शुद्ध बुद्धि और निष्काम प्रेम होना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि क्या चढ़ाया, सवाल यह है कि चढ़ाया आपने, अर्पित किया शुद्ध बुद्धि से और निष्काम प्रेम से। अगर तू पत्ता है तो पत्ते की तरह आ जा, फूल की तरह खिल गया है तो फूल की तरह आ जा, फल हो गया है तो फल की तरह आ जा। तो ये हमारी चार अवस्थाएं हैं चेतना की। हम सारी बात इस चेतना की हो रही है। पानी उस अवस्था को कहेंगे, जल उस अवस्था को कहेंगे जिसमें चेतना आपकी बिल्कुल ही प्रिमिटिव है, बिल्कुल प्राथमिक है। पत्र उस अवस्था को कहेंगे जिसकी जब हमारी चेतना ने थोड़ा सा विस्तार कर लिया है, ठीक है। पत्र उस अवस्था को कहेंगे थोड़ा विकास हुआ है, थोड़ा रूप लिया है, थोड़ा आकार लिया है। फूल हम उस चेतना को कहेंगे जिसमें हमारी चेतना ने न केवल रूप और आकार लिया बल्कि सौंदर्य को उपलब्ध हुई। फूल बनकर, पत्ता जब फूल बनकर खिलता है तो एक सौंदर्य आता है ना, तो उपलब्ध हुई। फल उस अवस्था को कहेंगे जिसमें हमारी चेतना न केवल सौंदर्य को उपलब्ध हुई और चेतनाओं को जन्म देने की सामर्थ्य भी उसमें आ गई। मतलब अब जब वो फल बन जाता है, उसके अंदर बीज आ जाते हैं, तो अब वो सैकड़ों अरबों करोड़ों आगे और फलों को जन्म देने की क्षमता उसमें आ गई। तो जब हमारी चेतना विकास के इस फल वाले स्तर तक पहुंच जाती है, पूरी खिल जाती है, उसके अंदर और बीज अंकुरित हो जाते हैं, तो फिर हमारी चेतना उस स्तर पे पहुंच जाती है जब हम और चेतनाओं को जन्म देने की सामर्थ्य में पहुंच जाते हैं। ये है असली चीज हमारी। तो फर्क समझिए, बड़े से बड़ा ज्ञानी भी होगा तो क्या कहेंगे ज्यादातर आमतौर पे कि बस पक जाओ, फल की तरह पक जाओ तो हमने सब कुछ हासिल कर लिया। कृष्ण यहाँ नहीं रुकते, गीता यहाँ नहीं रुकती। कृष्ण कहेंगे पक जाना सब कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बात है पक जाना, चेतना के इस स्तर पे पहुंच जाना, लेकिन पक जाना सब कुछ नहीं है, चढ़ जाना सब कुछ है, अपने आप को समर्पित कर देना सब कुछ है। ये है, कृष्ण कहेंगे पकना सब कुछ नहीं है, समर्पित हो जाना सब कुछ है। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, समर्पित होने के लिए शर्त मत रखो कि मैं तो प्रभु तेरे को समर्पित होने की अवस्था में पहुंचा ही नहीं हूं अभी। कृष्ण कहते हैं जहां है, मैंने हम पहले अब कर चुके हैं डिस्कस, अभी जहां है वहीं से अपने को अर्पित कर दे। कल की प्रतीक्षा मत कर, कल के लिए बात को टाल मत, स्थगित ना कर, जो कि हम सब करते रहते हैं। अरे अभी तो ये कर लें, अभी तो थोड़ा हम पहुंचे ही नहीं उस स्थिति में, जरा ये पढ़ लें, ये ज्ञान अर्जित कर लें। जिस दिन समर्पण का भाव पूरा आ जाए बस उस दिन काम बन गया। तो ये नहीं कहा जा रहा कि आप जो पत्ते फूल चढ़, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं समझना है कि हम जो भगवान को जल फूल और पत्ते चढ़ाते हैं वो सब बेकार हैं। ये संकेत हैं, ये हमें, ये समर्पण, ये सब चीजें हैं, ये हमें ये समझाते हैं कि इन पत्ते फूल और जल की तरह हमें अपने आप को समर्पित कर देना है। उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ सब कुछ मैं ग्रहण कर लेता हूँ। हम ये सब जानते हैं, फूल चढ़ाते हैं, वही फूल मंदिरों से फिर निकलते हैं, बिक जाते हैं, वो उस रूप में भगवान तक नहीं जाते कभी भी। जो चीजें हम चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, वापस आके बाहर बिक जाते हैं, तो वो हमारी चीजें उस रूप तक, उस रूप में भगवान तक नहीं। तो पहुंचता क्या है, हमारा भाव, हमारी चेतना का स्तर ऊंचा होना चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं उस सबको ग्रहण कर लेता हूँ, सबको, जो भी मुझे चढ़ाया जाता है, चाहे तुमने खाली पानी ही चढ़ाया है, पर जो समर्पण भाव से चढ़ाया, शुद्ध बुद्धि से चढ़ाया, निष्काम प्रेम से चढ़ाया, वो सब मेरा अंग हो जाता है।
उसको मैं ग्रहण कर लेता हूं। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन तो जो कुछ कर्म करता है अब 27वें 28वें श्लोक समझ में बिल्कुल आ जाएंगे 5 मिनट में। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ स्वधर्म धर्म आचरण रूप तप करता है, सब मुझे अर्पण कर दे। सब प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने से तू क्या हो जाएगा? संन्यास योग से युक्त हो जाएगा। 28वां श्लोक, शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधनई संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। तू संन्यास योग से युक्त हो जाएगा, मुझे प्राप्त कर लेगा। लेकिन उसके लिए ये जो 26वां श्लोक इतना विस्तार में समझा, वो 2 शर्तें पूरी करनी पड़ेगी, फिर तो तू मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। शुभ अशुभ सब, खाली अशुभ नहीं, फिर गौर करिएगा, शुभ अशुभ हर फल के फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उससे मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होगा। तो हमें समर्पण कैसा करना है? कुछ नहीं रोकना है, सब कुछ समर्पित कर देना है, पूरा का पूरा समग्र रूप से। तो क्या हो जाएगा? फिर हम कई बार कह चुके हैं, फिर हम परमात्मा के हिस्से नहीं बनेंगे, परमात्मा में कोई हिस्से हैं ही नहीं, हम परमात्मा ही हो जाएंगे। जब कोई नदी सागर में मिल जाती है तो हम ये नहीं कहेंगे वो सागर का हिस्सा हो गई, वो सागर ही बन गई। तो यही बात है यही समझिए कि वो नदी जो है वो सागर बन जाती है जब ये भाव हमारे अंदर आ जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था ना कि वो स्वामी थे, वो अपने आप को राम राम करके ही बोलते थे, है ना, प्रभु जी अब खा लो, मतलब जो भी कुछ है। तो ये स्थिति कब आती है? जब हम अपने आप को भगवान ही समझने लगे, जब हमारे अंदर वो चेतना का वो स्तर पहुंच जाए। तो सोचिए, कई बार आपके भी मन में आया होगा, हमारे सबके मन में आता है कि ये गीता के अंदर कृष्ण को कितना अहंकार है भाई। सबको तो, अर्जुन को तो कह रहे हैं अहंकार छोड़ अहंकार छोड़, और खुद में कितना अहंकार भरा पड़ा है। तू मेरी शरण में आ जा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। अर्जुन तू सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा, बस तू मुझ में। तो भाई कृष्ण को खुद को कितना अहंकार है? प्रश्न उठता है, बहुत लोग बोलते भी हैं, ये प्रश्न पूछते भी हैं। इसका कारण तो समझिए, कृष्ण, अब वो कृष्ण अर्जुन के बुआ के बेटे, अर्जुन के सखा, अर्जुन के सारथी, वो कृष्ण इस रूप में नहीं है। कृष्ण अब वो नदी है जो सागर में मिल चुकी है, अब वो नदी अलग नहीं रही है, वो सागर ही बन चुकी है। तो कृष्ण यहां ईश्वर ही बन चुके हैं, कृष्ण की वो स्थिति है, इसलिए वो उस रूप में कह रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ जा। ये हमें समझना होगा, कृष्ण का अहंकार नहीं है यहाँ, क्योंकि नदी अब अलग बची ही नहीं है। तो श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे कि तू परमात्मा के साथ एक हो जा, कहते हैं मेरे साथ एक हो जा, क्योंकि उस वक्त वो सागर की तरह बोल रहे हैं। तो ये अहंकार से भरा हुआ मालूम होता है, अड़चन भी होती है। लेकिन जब हम समझेंगे इस बात को थोड़ा सा, अर्जुन को कठिनाई क्यों नहीं हुई? अर्जुन तो बड़े प्रश्न करता था। अर्जुन ने तो एक बार भी नहीं कहा भाई कैसी बातें करते हो, तुम मेरे बुआ के बेटे हो मेरे, और इस वक्त तो मेरे तुम सारथी बने हुए हो, मैं तुमसे ऊंचा बैठा हूं, हम दोस्त हैं। लेकिन नहीं, अर्जुन ने कहीं ऐसी शंका व्यक्त नहीं की। श्री कृष्ण ने कहा होगा मेरी शरण में आ, तो अर्जुन को कृष्ण की आंखों में दिख गया होगा कि यहाँ नदी नहीं है, ये तो सागर ही है मेरे सामने, वो ईश्वर ही बैठा है। एक बड़ा आत्मीय संबंध था अर्जुन का कृष्ण के साथ, गुरु और शिष्य का। जब शिष्य सब कुछ छोड़ देता है गुरु के चरणों में, तो वो गुरु के साथ एक रूप हो जाता है। तो कृष्ण यहाँ यही कह रहे हैं, सब छोड़ दे तो मेरे साथ एक हो जाएगा, और इसे ही कहते हैं अर्पण। यही है अर्पण और यही है सन्यास। असली सन्यास ये है, सब कुछ अर्पण कर दो, कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, कोई भगवा कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। और अर्जुन तो पूरा संसारी है, पक्का, इससे पक्का और संसारी क्या होगा, है ना। और कृष्ण अर्जुन को युद्ध में ही भेज रहे हैं, संसार की तरफ ही भेज रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं? सन्यासी बनकर जा युद्ध में। ये गीता जैसा सन्यास तो कहीं मिलेगा ही नहीं है आपको। वो कहते हैं सन्यास से युक्त हो जाना, तो युद्ध में जा, कर्ता को मेरी तरफ छोड़ दे कि जो कर रहा है भगवान कर रहा है। मैं किसी को मार भी रहा हूं, मैं नहीं मार रहा हूं, प्रभु तू मार रहा है। तो खुद मर रहा है तो सोच ले, खुद तू नहीं मर रहा, तेरे को भी मैं ही मार रहा हूं। मतलब कर्म और कर्तृत्व सबको तू मेरे ऊपर छोड़ दे, तो तू सन्यास से युक्त हो जाएगा। खाली कर्म कर्म छोड़ा तो बात नहीं बनेगी। कर्तृत्व, कर्ता का अभिमान, कर्तृत्व को छोड़ दे अर्जुन। तू, अर्जुन सन्यासी होना चाहता था, लेकिन अर्जुन पुराने ढंग का सन्यासी होना चाहता था।
जैसे सब हम चाहते हैं, जब थक जाते भी है ना जीवन से, अरे संन्यास ले लो, चलो छोड़ो, बहुत भोग लिया, सब कुछ कर लिया। कृष्ण इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। वो कहते हैं करो, सब कर्म करो अपना। वो अलग ही सन्यास है। अनूठे सन्यास की बात कही गई है गीता में। पृथ्वी पर पहली दफा शायद ऐसे सन्यास की बात हुई है कि तू सब कर्म कर, सिर्फ कर्ता को छोड़ दे, सिर्फ कर्ता का भाव छोड़ दे, तो तू सन्यास से युक्त हो गया। फिर तुझे कहीं वन उपवन में जाने की जरूरत नहीं है, किसी हिमालय की तलाश नहीं करनी, तू यहीं युद्ध में खड़े खड़े सन्यासी हो जाएगा। पहली दफा आंतरिक रूपांतरण का इतना गहरा भरोसा कृष्ण हमें गीता में देते हैं। बाहर से कुछ बदलने की चिंता मत कर, बाहर तू जो है वही रहे, भीतर से तू बदल जा। भीतर की बदलाहट ही एक बदलाहट है। तो भीतर का केंद्र या तो अहंकार का हो सकता है या परमात्मा का, बस दो ही हैं। निष्कर्ष पे आ जाइए, दो ही केंद्र हो सकते हैं। दो तरह के केंद्र संभव हैं, या तो परमात्मा केंद्र हो सकता है या मैं अहंकार केंद्र हो सकता है। और जिनका भी परमात्मा केंद्र नहीं होता, वे भी बिना केंद्र के तो काम कर नहीं सकते, इसलिए अहंकार को केंद्र बनाकर चलना पड़ता है, जो हम सब चल रहे हैं। अहंकार झूठा केंद्र है। तो कृष्ण का जो जोर है, तू सारे कर्ता भाव को मुझ पर छोड़ दे, और जो ऐसा कर पाता है वह समस्त कर्म फल से मुक्त हो जाता है, शुभ और अशुभ दोनों से। उसने जो बुरे कर्म किए हैं उनसे तो मुक्त हो ही जाता है, उसने जो अच्छे कर्म किए हैं उनसे भी मुक्त हो जाता है। हम सब क्या चाहते हैं, बुरा तो छोड़ दें, कि हमने चोरी से पैसा कमाया है, झूठ बोल के कमाया है, बेईमानी से कमाया है, तो भगवान वो तो मेरा सब छुड़ा दे, बुरे कर्म तो, लेकिन जो अब मैंने पैसा कमा के दान किया है, पुण्य किया है, मेरा वो तो रहने दे ना, इतनी छूट नहीं मिलेगी। कृष्ण कहते हैं दोनों से, शुभ और अशुभ दोनों से मुक्त हो जा, क्योंकि